नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज हम देखेंगे ये फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा क्लास है। मैं इसके पहले वाला वीडियो में आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था एंड उसे मैं कंटिन्यू करते हुए आज ये मेरा दूसरा वीडियो है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें हम जानेंगे जो विस्कोसिटी है वो क्या है। ठीक है। फोर्थ नंबर है डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इससे पहले वाला में मैं पहला, दूसरा एंड तीसरा मैंने देख लिया था और ये मेरा चौथा है। चौथा में मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे और जानेंगे ये क्या है। तो ये ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो मींस विस्कोसिटी वो है जो फ्लूइड के फ्लो को रजिस्ट करता है। मींस फ्लूइड फ्लो कर रहा है दोस्तों, आप लोग को पता होगा फ्लूइड ऐसे लेयर में फ्लो करता है, ये लेयर में फ्लो करता है। तो ये जो बॉटम का फ्लूइड है, मान ले ये रिवर बेड है, मान ले ये रिवर बेड। तो दोस्तों ये मेरा सरफेस है, रिवर का सरफेस, नीचे का सरफेस है बॉटम सरफेस। इसके ऊपर वाटर का लेयर फ्लो करता है। तो ये थोड़ी रेस्ट में रहता है, इससे थोड़ा मोशन में ये रहता है। मीन्स इसका जो वेलोसिटी है, कहें तो वेलोसिटी इसका बढ़ते जाता है दोस्तों। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो यही हमारा विस्कोसिटी है। मीन्स फ्लूइड फ्लो को रेजिस्ट करे वो विस्कोसिटी है, वो प्रॉपर्टी विस्कोसिटी कहलाता है। पहला हम देखेंगे डायनामिक विस्कोसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी को हम म्यू से सूचित करते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में, इसको म्यू बोलते हैं। तो हम जानते हैं डायनामिक विस्कोसिटी क्या है। डायनामिक विस्कोसिटी आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। मींस डायनामिक विस्कोसिटी को हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। इज अ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड डिफॉर्मेशन। मींस फ्लूइड क्या है, वो फ्लो के रेजिस्ट करता है और डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है। जैसे फ्लूइड चाहता है दोस्तों कि वो बिखर जाए। फ्लूइड चाहता है क्या, उनके अंदर जो बॉन्डिंग होते हैं वो बिल्कुल ठोस से कम बॉन्ड, वो नजदीकी से जुड़े रहते हैं, उनके अणु बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है। इसलिए वो उनकी प्रवृत्ति है फ्लो करने के। तो जो उन्हें रोकता है वही हमारा विस्कोसिटी है। मीन्स फ्लूइड फ्लो को रजिस्ट करे वो विस्कोसिटी है। ठीक है। तो इट्स a measure of how much force is needed to move one layer of fluid past another. Means ये क्या है, इससे हम मेजर करते हैं कि कितना फ्लूइड फ्लो को वो क्या रजिस्ट कर रहा है, उसको मेजर करते हैं पहले के फ्लूइड के अपेक्षा। मान लीजिए पहले का फ्लूइड ये भरा था, इसके ऊपर ये लेयर आया, इसके ऊपर ये लेयर आया। तो इसका जैसे जैसे लेयर बढ़ते जाएगा ना, उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। आप लोग देखे होंगे जो नदी, जो नहर का जो पानी रहता है, वो ठंडी के दिनों में नीचे का जो पानी है वो गर्म रहते हैं और वो बहुत कम वेलोसिटी से फ्लो करते हैं। जबकि उसके ऊपर वाला जो रहता है लेयर, जस्ट ऊपर वाला इसका लेयर, वो तेजी से फ्लो करता है, हमें वो दिखाई देता है सही से। अगर आप नीचे दोस्तों, अगर आप देख डालते हैं कोई कोई ठोस चीज को डाल दे जो पानी में डूब गया अच्छे से, तो वो दोस्तों बहुत धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ता है। अगर वही हम सबसे ऊपर लेयर पे डाल देंगे, रख देंगे नहर या नदी के पानी में, ठीक है, तो बहुत तेजी से भागता है। क्यों? यही वेलोसिटी है, सॉरी, ये जो वेलोसिटी है ना ऊपर का लेयर का, तो वो तेज रहता है, इस वजह से वो तेजी से भागता है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इट्स अ मेजर ऑफ हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू मूव वन लेयर ऑफ फ्लूइड पास्ट अनदर। आप जानेंगे दोस्तों इसका एसआई मात्रक होता है, क्या होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको देखेंगे बारी बारी से। इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल सेकेंड और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकेंड। तो दोस्तों ये कैसे हुआ ये हम जानते हैं, चलिए जानते हैं, यहाँ छोटी सी जगह में हम जानते हैं। पहले नंबर आप लोग देखेंगे इसके पहले वाला वीडियो में जो मैं बता रहा था, इसके पहले वाला वीडियो में जो मैं बता रहा था कि जो टाउ बराबर होता है ये म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है। मैंने इसको ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी से पहले
न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में ही इसको मैं डिस्कस किया हूँ। तो ये होता है यहाँ से, जब मैं इसको म्यू यहाँ निकालूंगा दोस्तों, यही है विस्कोसिटी, इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मींस ये विस्कोसिटी का सिंबल है। ठीक है, जब इसको यहाँ पे लाएंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा टाउ, और ये डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी को जब मैं आगे के यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मेरी जगह नहीं है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। ये हो गया, म्यू इज इक्वल टू आ गया था म्यू इज इक्वल टू आ गया था टाउ इंटू डी यू अपॉन डी वाई। दोस्तों टाउ बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही इसका होता है डी यू, जो हम बताए थे डी यू बराबर क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। दोस्तों वही डी वाई होता है दोस्तों मीटर, मीन्स डी वाई क्या है, थिकनेस ऑफ लेयर, यानी लेयर की कितनी थिकनेस है वो मीटर में वैसा आएगा। ठीक है, वहां से हम आगे बढ़ेंगे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यह मीटर पर सेकेंड, और सबसे फिर नीचे है दोस्तों मीटर पर सेकेंड, फिर उसके भी नीचे है दोस्तों मीटर। ऐसा है, कुछ इस फॉर्म में बन गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आगे देखेंगे। न्यूटन से मीटर में 1 2 3 4 5 5 फॉर्म में बन गया न्यूटन मीटर। तो जो नीचे है दोस्तों उसको हम ऊपर लेकर चल जाएंगे, जो नीचे है उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, यहाँ हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड है दोस्तों। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं। देखिए इसके जस्ट वाला टॉप पॉइंट मैं डिस्कस किया हूँ, इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल सेकंड, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पास्कल को हम बोलेंगे, पास्कल बोलते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन किए तो आया पास्कल सेकंड, और इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक देख लिया कि जो पास्कल सेकंड है और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये कैसे होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ तक तो पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो मैं यहाँ बताया हूँ। ठीक है, वो होता है। इसके बाद और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये कैसे होता है दोस्तों, कि यही से तो आया है। देखिए ये जो है ना न्यूटन 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 पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड है नीचे, तो सेकंड सेकंड नीचे सिंगल था, इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे। अब ये फोर्थ मीन्स फोर्थ फ्लोर बन गया। ठीक है, 1 2 3 4, ये फोर्थ फ्लोर बन गया। तो मैं ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी n से 1 में तो n। ठीक है, एंड बीच से बीच में यानी मीटर से मल्टीप्लाई सेकंड में, तो मीटर स्क्वायर से सेकंड में, तो मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, ये देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं, नहीं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ तक समझ गए थे कि जो हमारा है
ये पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल, ठीक है। तो हम यहाँ से समझे थे, इसी को हम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और केजी मीटर पर सेकंड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए थे आप, ठीक है। क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नीचे रहेगा और सेकंड जो है न्यूटन से मल्टीप्लाई करके न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बनाएगा। वहीं हम देखेंगे कि ये जो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम केजी मीटर पर सेकंड में कैसे लिखेंगे। आखिर ये भी यूनिट है, तो इससे हम कैसे बनाएंगे। तो हम देखेंगे न्यूटन सेकंड, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन बराबर है। और ऊपर एस है तो एस मीन सेकंड, और फिर नीचे मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, सेकंड से 1 सेकंड गया और 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, ठीक है। अब यहाँ बच गया केजी ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या बच गया दोस्तों, सेकंड और मीटर। तो पहले मीटर लिख देंगे और सेकंड, यानी केजी पर मीटर सेकंड। ये हमारा आ गया, जो हमारा ये था इसका यूनिट, उसको हम यहाँ पे दिखाएं कि ये कैसे हुआ, केजी पर मीटर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक हमें आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सीजीएस यूनिट इज पॉइज। इसका जो सीजीएस यूनिट है वो दोस्तों पॉइज होता है, ठीक है। पॉइज बोलते हैं, पॉइज यानी 1 पॉइज बराबर 9 सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जो 1 पॉइज बराबर है यह है 9 सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम 1 पॉइज बराबर बोलेंगे 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है 1 पॉइज बराबर कितना, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट है, इसका सीजीएस यूनिट है, यानी 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जब डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया और एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी वो है जो, ये भी विस्कोसिटी है, फ्लूइड का ही रेजिस्ट करने की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्लूइड फ्लो को रेजिस्ट करता है, लेकिन इसमें हम फोर्स अलग से नहीं लगाते हैं। ये जो था डायनेमिक विस्कोसिटी, इसमें हम फोर्स इज नीडेड टू मूव वन लेयर, यानी इसमें हम फोर्स लगाते थे। फोर्स कहें तो या तो उसका हाइट बढ़ाते थे, जब हाइट से फ्लूइड कोई गिरे फ्लो करे तो उसका प्रेशर ऑलरेडी बढ़े, प्रेशर बढ़े तो उसका वेलोसिटी बढ़े, यानी उसमें हम फोर्स लगा रहे थे। फोर्स मैनुअली नहीं तो उसको हम एक ऐसा सिस्टम बनाते थे जिससे उससे फोर्स डेवलप हो और आगे लेयर मूव करते जाए, ठीक है। आपने देखा होगा जब एक नहर या कोई नदी रहता है उसको ऐसे बनाया जाता है ढाल, ठीक है। यहाँ पे ये रहता है, फिर यहाँ से ऐसे पानी जब यहाँ से गिरता है ऐसे फ्लो करते जाता है। तो जो यहाँ आया, यहाँ हाइट, हाइट मीन्स एक आप लोग पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा। तो यानी इसका जितना हाइट ज्यादा बढ़ेगा उतना ही इसका जो फ्लो करने की क्षमता है वो बढ़ते जाएगा। हाइट से गिरेगा दोस्तों, ये फ्लो करता बहुत तेजी से फ्लो करेगा, तो ये कहीं ना कहीं फोर्स इसमें लग रहा है। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी में ऐसा नहीं है। इसको हम छोटी भी से, इसको हम न्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यू। इसको दोस्तों हम न्यू बोलते हैं, इसको न्यू से हम सूचित करते हैं। देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो व्हेन ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग अपॉन इट। इसमें दोस्तों केवल हम ग्रेविटी की वजह से जो फ्लो करता है और उसमें जो रेजिस्ट करता है वो प्रॉपर्टी, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। यानी इसमें अलग से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसका देखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है न्यू बराबर डायनामिक विस्कोसिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, अपॉन मास डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो इसका हम जानेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर सेकंड। मीटर स्क्वायर सेकंड, इसका हम जानेंगे क्या यूनिट,
एसआई यूनिट तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये कैसे बना दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कि जो म्यू है, म्यू कहे तो डायनेमिक विस्कोसिटी, इसका हम सूचित करते हैं म्यू से। तो इसका यूनिट क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसका मान लिया हम ले लें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई एक ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है दोस्तों, ये हमारा म्यू का है, ये म्यू का है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन में ये डेंसिटी है। डेंसिटी का पता होगा अब लोग क्या होता है, तो डेंसिटी का होता है केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी का दोस्तों। फिर यहाँ फॉर्मूला बन गया। अब हम यहाँ पे तो आगे सॉल्व करके हमको लाना है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए कैसे यहाँ पे आएगा दोस्तों डेंसिटी का। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक देख लिया, इसका जो सूचित करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है डायनामिक विस्कोसिटी यानी म्यू अपॉन मास डेंसिटी यानी रो। ठीक है, इसका एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी इसको हम its CGS unit is centimeter square per second और स्ट्रोक मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम 1 स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड और स्ट्रोक मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पर सेकेंड में 1 स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट 1 स्ट्रोक, सॉरी यहाँ पे स्ट्रोक लिखा गया दोस्तों, स्ट्रोक हो गया 1 स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम, ये 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कैसे हुआ 1 स्ट्रोक में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे सारे फ्लूइड और सारे जितने सिलेबस को डिस्कशन किया था, मैं सारे को बारी बारी से करके हर एक वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।